हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि वट सावित्री की जो पूजा विधि है वो क्या है और वट सावित्री व्रत कब किया जाएगा। इसी बात को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और क्या क्या नियम है, क्या क्या पूजा सामग्री है और क्या क्या सामान चाहिए और सुहागिनी महिलाएं कैसे वट सावित्री की पूजा करें, इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा। दान के लिए क्या क्या चीज़ें दान करें और अपने लिए क्या क्या चीज़ें खरीदें, ये सारी बातें इस वीडियो में आप आज जानेंगे। और पति के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूर दान देनी चाहिए, ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कौन कौन सी चीज़ें पति और पत्नी के हाथों से दान होनी चाहिए और कौन सी चीज़ें पत्नी अपने पति के लिए गिफ्ट कर सकती हैं, कौन कौन से नियम हैं और क्या पूजन की विधि है और कौन सी वो चीज़ है उसे ज़रूर मंगा लीजिए। वो सारी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे। और कौन सा श्रृंगार है, कौन सा वो गहना है जो सुहागिन स्त्री को वट सावित्री पूजा में ज़रूर पहनना चाहिए। इसी तरह की बातों के साथ ये वीडियो आगे को बढ़ाते हुए हम आपके साथ बने हुए हैं और आप भी बने रहें हमारे साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले तो आप स्नान ध्यान करके नहा धोकर साफ़ सुथरा वस्त्र पहन लीजिए। अगर आपके पास कोरे वस्त्र हैं, नए कपड़े खरीदे हैं तो आप नए कपड़े पहन सकती हैं। अगर आपने नए कपड़े नहीं खरीदे हैं तो आप शादी का जोड़ा है उसे भी पहन सकती हैं। उसे भी आप पहले से पता लग जाए कि अगर आप न्यू कपड़े नहीं पहनेंगी, शादी का जोड़ा पहनेंगी, तो उसे ड्राई क्लीन करवा के साफ़ सुथरा बना कर उसे आप नहा धोकर पहन सकती हैं। उस दिन आपको गहने में क्या ज़रूर पहनना है, तो आपको गहने में टीका तो ज़रूर ही पहनना है। वट सावित्री पूजा में सुहागिन स्त्री सुहाग की निशानी मांग का टीका और गले में मंगलसूत्र, पैरों में चेन ज़रूर पहननी चाहिए। टीका, मंगलसूत्र, बिछुआ और पैरों की चैनें ये सुहाग की बहुत बड़ी ही निशानी होती हैं। इन सब का बहुत महत्व होता है सुहागिन स्त्री के लिए। उसके बाद आप अच्छे से महावर वगैरह लगाकर पैरों पर अच्छे से श्रृंगार करके चूड़ी वूड़ी पहन के आप पूजा के लिए बैठ जाइए। और जब आप वट वृक्ष के पास पूजा करने जाती हैं तो आप अपनी शादी की चादर भी ज़रूर लेके जाइए और जो सिंदूरा होता है उसे भी लेके जाइए। उस सिंदूरे में से ही आपको थोड़ा सिंदूर वट वृक्ष के पास पूजा के समय चढ़ाना है और आप अलग से भी मंगवा सकती हैं। उस सिंदूरा को लेके जाएं, उसे रखा रहने दें। आप अलग से जब सिंदूर मंगवाती हैं, उसकी पूजा वहाँ करती हैं, तो बचे हुए सिंदूर को अपने सिंदूरा में ज़रूर शामिल कीजिए पूजा वाले सिंदूर के लिए। जो आपका सिंदूरा है आप उससे पूजा नहीं कीजिएगा। भगवान की पूजा के लिए आप पीला सिंदूर अलग से मंगवा लीजिएगा और फिर उस बचे हुए पूजा के सिंदूरों को आप प्रसाद के रूप में अपने सिंदूर में मिला सकती हैं। आप पूजन सामग्री के साथ साथ फूल भी ज़रूर लेके जाइए। और वो कौन सी चीज़ है जो दान करनी है, ज़रूरी है, तो वो हैं जौ। तो आप जौ भी अपने साथ लेके जाइए और जौ के जो बीज होते हैं उनका दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आपको जौ दान करने से सोना दान करने का पुण्य लाभ मिलता है। तो उस दिन आपके लिए जौ दान करना बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और आप पूजा के लिए साथ में मिठाई भी लेके जाएं, उस मिठाई को पति को खिला दें और आप 5 तरीके के फल लेकर जाएं। ये सारी सामग्री आपको वट वृक्ष के पास ही ले जानी है, वहीं पर आपको पूजा करनी है। पूजा की थाली में आपके लिए चने लेके जाने हैं और चावल के आटे में हल्दी मिलाकर उसका घोल बना के ले जाना है। तिल का तेल, कपूर और सूत का धागा या फिर कलावा, और आप एक नया कोरा कपड़ा उस पूजा की थाली में ज़रूर रखें, जो कि आपके पूजा के काम में आने वाले हैं सामान। क्योंकि जो नया वस्त्र होता है वो पेड़ पर चिपकाया जाता है,
और आप जो रक्षा सूत्र होता है उसकी जो फेरी लगाते हैं तो आप उसे कलावा भी ले सकते हैं या सूत का धागा भी ले सकते हैं। पूजा थाली में आपको धूप बत्ती और एक दिया रखना है। दिए में आपको रुई की बाती उस दिन नहीं जलानी है। पूजा का जो दिया जलेगा उस दिन आपको उसमें धागे की बाती जलानी है। जो धागा होता है कच्चा वाला उसकी बाती जलानी है। एक लोटा जल भी लेना है और उस जल में गंगा जल हो तो और भी अच्छा है। वो भी ये सब सामग्री आपको पूजा की थाली में ही एकत्र करनी है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़े। वहीं ब्राह्मण के दान के लिए आप साड़ी का जोड़ा और चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, महावर, ये सारी जो सुहाग की सामग्री हैं और उसके साथ दक्षिणा, जैसा कि बताया गया कि जौ का दान भी महत्वपूर्ण है तो आप उस सामग्री के साथ जौ का दान भी कर सकते हैं। जौ का दान करना नहीं भूलिएगा। ये सारी जो सामग्री है वो आप जैसे साड़ी और श्रृंगार का जो भी सामान है आप उसे ब्राह्मण को दान करें और दान करते समय जौ का दान अवश्य करें। जो भी फल वगैरह पूजे में चढ़ाए जाएंगे वो सभी ब्राह्मण को दान किए जाएंगे। पंखे पर रखकर 2 पंखे भी खरीदने होते हैं, वो भी अभी हम आपको सभी वीडियो में बात बताने वाले हैं। और अपने लिए भी आपके लिए जो सामग्री चढ़ानी है उसमें पति के लिए कपड़े हो सकते हैं। अगर आप कपड़े नहीं खरीदना चाहते तो रूमाल ले सकते हैं और अपने लिए भी साड़ी और श्रृंगार के सामान होने चाहिए। वैसे तो दोनों लोगों के कपड़े ही होने चाहिए पूजा में जो कि चढ़ाए जाएंगे। अपने लिए महिलाएं श्रृंगार की पूरी सामग्री चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, रबड़ बैंड, कंघा, शीशा, सब कुछ जो भी श्रृंगार का सामान है सारा सामान होना चाहिए। और पति के लिए साथ में कपड़े होने चाहिए। ये सारी सामग्री ज़रूर होनी चाहिए। सुहागिन महिलाएं अपनी वाली सामग्री में जो अपनी श्रृंगार का सामान है उसमें एक जोड़ी बिछुआ अपने लिए अवश्य चढ़ाएं। और जो भी सामग्री अपने लिए चढ़ाई जाती है वो सामग्री दान नहीं दी जाती है। पूरी साल में आप उसे कभी भी यूज कर सकते हैं। और जो सामग्री दान करने के लिए चढ़ाई जाती है उस सामग्री को आप वहीं दान कर दीजिए ब्राह्मण के लिए। उसके बाद आपको 2 पंखे भी लेने हैं। अगर पंखा नहीं मिले तो आप घर में किसी भी तरीके से आप पंखा बनाएं हाथ वाला, नहीं तो बाज़ार में मिल जाते हैं पंखे। और श्रृंगार की जो सामग्री है उसमें बिछुआ तो ज़रूर होने चाहिए। बिछुआ सुहाग का प्रतीक है। और फिर एक बड़ी सी टोकरी ले कर के आप उसमें सारी श्रृंगार की सामग्री जो है और दान करने की और जो अपनी सामग्री है सभी को उस टोकरी में सजा करके रख सकते हैं। टोकरी में सारा सामान आप एक साथ लेके जा सकती हैं। अगर आप बट वृक्ष के पास जाती हैं, अगर आपके पास से बट वृक्ष काफ़ी दूर है और आप वहाँ नहीं जा सकती हैं तो आप बट वृक्ष की टहनी भी तोड़कर ला सकती हैं। लेकिन आप व्रत वाले दिन बट वृक्ष की टहनी नहीं तोड़िएगा। आपको बट वृक्ष की टहनी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेनी है। फिर उसे उसमें मिट्टी भर के उस वृक्ष की टहनी को उस मिट्टी में गाड़ के और शुद्ध कर लेना है। उसके बाद आप उसकी पूजा कर सकती हैं। किसी किसी के यहाँ कलश रखकर पूजा होती है, किसी के यहाँ नहीं होती है। तो आपके यहाँ जैसे होती है आप उस तरीके से पूजा कीजिएगा। और कहीं कहीं तो बस वट वृक्ष की जड़ की ही पूजा होती है, कहीं कहीं कलश पात्र रखकर भी पूजा होती है। तो वो तो आप अपने जैसे आपके यहाँ होती है उस तरीके से कीजिएगा। और आप अपनी शादी वाली चुनरी को ओढ़ करके ही पूजा कीजिएगा। अब बताते हैं हम आपको पूजन विधि। तो सबसे पहले आप गंगा जल और जल मिलाकर आप वट वृक्ष के लिए सींचिएगा। जल चढ़ाने के बाद में आपके लिए जो चावल के आटे से हल्दी डालकर घोल तैयार किया था जिसे एपन कहते हैं उसे आप बट वृक्ष की जड़ पर 5 या 7 जगह लगा सकते हैं। लेकिन जब आप बट वृक्ष की टहनी तोड़कर लाते हैं तो उसकी जड़ नहीं होती है तो आप उसके 5 या 7 पत्तों पर उस पीले पीले आटे को लगा सकते हैं।
जब आप उस आटे को लगा देंगे तो आपने जो सिंदूर का नया पैकेट मंगवाया है तो उसी जगह जैसे आपने वो 7 या 5 जगह लगाया है तो उसी तरीके से आप उन्हीं पत्तों पर या उसी जगह जिस जगह जड़ में आपने उस एपन को लगाया है चावल और हल्दी के पीले आटे को, तो आप उस जगह उसी तरीके से सिंदूर भी लगाइए अपनी 5 उंगलियों से। अगर आप घर में पूजा कर रही हैं तो बट वृक्ष की टहनी के नीचे चौक पूर लीजिए और वहीं पर आप जो चना है चना को चढ़ा दीजिए और बचे हुए सिंदूर को अपने सिंदूरा में डाल लीजिए, क्योंकि अगर बट वृक्ष के पास जाती हैं तो उसकी जड़ में चढ़ा दीजिए और जब जड़ नहीं है तो आप बट की टहनी के पास में चौक पूर कर उस पर आप पूजन सामग्री चढ़ा सकती हैं, जैसे कि चना, धूप, दीप और दिया वगैरह उसी चौक पर जला सकती हैं। उसके बाद आप एक प्लेट में कुछ मिठाई रख लीजिए, कुछ चना के दाने रख लीजिए और तिलक के लिए थोड़ा सा सिंदूर रख लीजिए। उस पूजा की थाली में थोड़े से चने भी रख लीजिए, क्योंकि ये सब प्रसाद स्वरूप पति को दिया जाता है। और जो कोरा कपड़ा है उस कोरे कपड़े पर आप एपन के सहारे उसे आप बट वृक्ष पर चिपका दीजिए। उस कपड़े को चिपकाने के बाद में जब आप जो एपन बचा है, जो आटे का घोल बचा है, आप उसे उस कपड़े के नीचे उससे एक सावित्री की तस्वीर सी बना लेंगे अपने आइडिया से, जैसे सिर, पैर, हाथ, पैर एक तरीके से एक लेडीज़ की तस्वीर जैसी आप उस आटे से बना लेंगे जो घोल है आटे का। उसके बाद अपने मन में सावित्री की प्रतिमा का ध्यान करते हुए, क्योंकि जो आपने तस्वीर बनाई है वो सावित्री की ही है, और उसके बाद जब आप परिक्रमा करेंगे, जितनी बार भी परिक्रमा पूरी होगी आप सावित्री को सिंदूर लगाइएगा। और जैसे आप सावित्री को सिंदूर लगाएंगे जितनी बार, उतनी बार आप अपने मांग में भी सिंदूर लगाइएगा। उसके बाद जो 2 पंखे हैं उन पंखों को हम सजाएंगे। जो पति देव को पंखा देंगे उस पंखे पर एप्पल लगाएंगे 5 जगह या 7 जगह। उसके बाद जो दूसरा पंखा है उस दूसरे पंखे पर भी 7 जगह एप्पल लगाकर जो बट वृक्ष के पत्ते हैं वो 7 पत्ते रखेंगे। उसके बाद पंखे पर जो आपने पेन लगाया है उस जगह पर भी आपको सिंदूर लगाना है, और बट वृक्ष के जो 7 पत्ते आप पंखे पर चिपकाई हैं उन पर भी आपको सिंदूर लगाना है। उसके बाद आप पत्तों पर जो प्रसाद स्वरूप चना है वो रखेंगे, और उसके बाद सब पत्तों पर चना रखने के बाद में आप ऋतु फल, जो भी ऋतु के हिसाब से फल चलते हैं, मौसमी फल जिन्हें बोलते हैं, आप 7 पत्तों पर जो भी मौसमी फल दान के लिए लेके आए हैं वो सारे फल उस पंखे पर सजा देंगे। जैसे आम है, चीकू है, लीची है, खीरा है, इस तरीके से सारे फल आप उस पंखे पर सजा देंगी। उसके बाद आपने जो थाली तैयार की थी जिसमें मिठाई रखी थी उसमें भी आप ऋतु के फल रखेंगे और उसे भी पूजन सामग्री की तरह ही सजाएंगे। उसके बाद में उस थाली को तो अपने घर लेके आ जाएंगे और वो थाली आप अपने पति को भेंट कर दीजिएगा। उसके बाद ब्राह्मण को दान करने वाली जो सामग्री थी, जैसे साड़ी थी और श्रृंगार का सामान था, फल वल थे, वो सारे सामान को एक जगह सेट करके रख लेंगे। उसके बाद हम दिया जलाएंगे और धूप बत्ती भी लगाएंगे। उसके बाद उस दिए को उठा करके आप 5 बार आरती करिए और मंत्र बोलिए, ओम बट वृक्षाय नमः। और इसी मंत्र के लिए आप परिक्रमा के समय बोल सकती हैं। यही वो मंत्र होता है जब आप इस मंत्र को बोलकर परिक्रमा करती हैं। उसके बाद जो आप धागा लेके गए हैं, कलावा, रक्षा सूत्र या कच्चे सूत का धागा, तो आप बट वृक्ष की 7, 11, 21 या फिर अपने मन के अनुसार 51, 101, वैसे तो 108 परिक्रमा लगती है, लेकिन अपने समय और अपनी श्रद्धा के अनुसार आप 21 परिक्रमा तो लगा ही सकती हैं। और उस धागे को तोड़ना नहीं है। जब धागा समाप्त हो जाए तो आप उस धागे को फंसा दीजिएगा और हर परिक्रमा के बाद आप ओम बट वृक्षाय नमः का मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद जो अपनी वाली सामग्री है जो हमने अपने लिए रखी है, उस सामग्री को आप बट वृक्ष से छुआकर और उसका आशीर्वाद पाकर आप अलग रख सकते हैं।
और जो दान करने वाली सामग्री है आप उसे भी वहाँ पूजा वूजा सब करके काम निपटा कर आप उस सामग्री को दान कर सकते हैं। जब आप सारी सामग्री को वट वृक्ष से छुआकर कुछ देर के लिए उनके पास ही रखकर पूजा करेंगी और जो पंखा है आप उस पंखा से पहले वट वृक्ष की ही हवा कीजिए। उसके बाद जिस पंखे से वट वृक्ष की हमने हवा की थी उसी पंखे से घर आकर आपको पति की हवा करनी है और वो पंखा भी पति के लिए ही दे देना है। और जो उनके कपड़े, पूजा की थाली में मिठाई, फल वगैरह, फल फ्रूट जो भी सामान उनके लिए था वो उनके लिए दे दीजिए। और जो भी सामान ब्राह्मण का दान करने का था आप उस सामान को ब्राह्मण को वहीं दान कर दीजिएगा। उसके बाद में बहुत सा सवाल रहता है कि जो सिंदूरा का सिंदूर है उसे कब लगाएं। तो आप जब सारा पूजा का काम हो जाए उसके बाद में आप अपने सिंदूरा को खोल करके, आपके साथ कोई है तो आप उनसे, जैसे महिलाएं होती हैं एक दूसरे को, तो आप एक दूसरे के सिंदूर लगा सकती हैं। अगर आप अकेली ही हैं, अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप स्वयं भी सिंदूर को लगा सकती हैं। उसके बाद में जब आप एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं महिलाएं आपस में, तो आप उस सिंदूर को नाक से लगाना शुरू कीजिए। नाक से सीधे माथे पर जाते हुए मांग को भर लीजिए सिंदूर से। और जितनी बार भी आप परिक्रमा करेंगी उतनी बार ही आप सावित्री जी को और अपनी मांग में सिंदूर जरूर लगाइएगा। इसके बाद में जब आप सिंदूर लगाने के बाद में आप माता सावित्री से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा, हे माता सावित्री, ये व्रत में अपने जीवन में हर बार करूं और मेरे व्रत मेरे जीवन में खुशियां लेकर आए और मैं सदा सुहागिन रहूं। तो इस तरीके से ये थी माता सावित्री की पूजा। बट सावित्री की पूजा की विधि और कौन कौन से सामान, वो सारी बातें इस वीडियो में हमने आपको बताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपको आने वाले जो भी वीडियो होंगे वो सबसे पहले मिलेंगे। सभी फ्रेंडों के लिए जय माता दी, राधे राधे।